किसी इलाके में बहुत कहत साली थी और जानवर सब कुछ खाकर फारिग हो गए थे। मज़ीद कुछ खाने को रहा ही नहीं था। मवेशी मालकान बहुत परेशान थे। इस दौरान मस्जिद के एक मौलवी ने जुम्मे के खुतबे में नहायत व यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह ताला के नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया को हुक्म दो तो वो भी रुक जाता है, नाफरमानी नहीं करता है। ये चरवाह का शायद पहली जुमा था। ये बात उसके दिल में उतर गई और यकीन का दर्जा पा गई। उसने वापस आकर अपनी बकरियां खोली और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया को कहा वो अपनी बकरियां चरवाने जा रहा है, अपने ऊपर से गुजरने दें। ये कहकर उसने दरिया क्रॉस की और बकरियों को चलता हुआ दरिया अबूर कर गया। इलाका घास से भरा पड़ा हुआ था। दरख्तों के पत्ते भी सही सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की इससे पहले रसाई नहीं थी। अब तो ये उसका मामूल सा बन गया। बकरियां उस पर छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। उसकी बकरियों का वज़न दुगना जुगना हो गया। लोग चौंक गए। उससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा साधा और साफ दिल नौजवान था। उसने साफ दिल से बता दी कि जनाब, हम तो दरिया पार करते हैं, अपनी बकरियां चरवाने जाते हैं। ये बात सुनकर किसी ने यकीन नहीं किया क्योंकि ये नाकाबिल यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहब तक पहुंच गई। मौलवी साहब ने उस चरवावे को बुलाया और उससे सारा माजरा पूछा। उस चरवावे ने मौलवी साहब को हवाला बताया कि मौलवी साहब, मैं तो आपका शुक्र अदा करने वाला था कि आपने जुम्मे के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया को हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता। मौलवी साहब हैरत से उसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा, भाई साहब, ऐसी बातें तो हम हर जुम्मे में करते हैं, फ़कत इनका मकसद लोगों का ईमान पुख्ता करना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा। बस मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी में चला जाता हूँ, यही सारा बात है और यही सारा मसला है, और बकरियां समेत पानी के उस पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह ये तरजीह खुद करने की ठान ली। वो चरवावा भी आ गया। मजमा ज़्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा इनकार कर दूं, मगर वो जो मौलवी साहब को कंधे पर उठाकर लाए थे बहुत ही जोश व खरोश थे। अल्लाह ताला के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक़ में भी तारीफ़ें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने एक रस्सा मंगवा लिया। पहले उसे एक दरख्त के साथ बांधा और फिर अपनी कमर के साथ बांधा। फिर डरते डरते बिस्मिल्लाह पढ़ा और चलता गया। मगर पहला पाँव ही रखा था कि दहम से पानी में गिर गया। मौलवी साहब डुबकियां खाने लगा। तेज़ बहाव से बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींच खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहब की उस हरकत ने चरवाहे को बहुत परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को ये क्या हो गया है, क्योंकि इसके रोज़ का ये मामूल था। उसकी अपने यकीन को फ़र्क भी नहीं महसूस हो रहा था। उसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा दिया और ख़ुद उनके पीछे चलता हुआ माल छोड़कर वापस भी आ गया। लोग उसे अल्लाह ताला के वली समझ रहे थे और उसके हक़ में भी नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज सीधा साधा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा, मौलवी साहब, मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ़ से काफ़ी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बेईमानी का पता चल गया। उस शख्स ने दरख्त पर बंधी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, ये मौलवी साहब की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बेईमानी है। आपकी बिस्मिल्लाह बरकत को रसा खा गया। मौलवी साहब को बिस्मिल्लाह से ज़्यादा रस्सा पर भरोसा था, लिहाजा अल्लाह ताला ने भी आपको रस्सी के हवाले कर दिया। मौलवी साहब, आप भी कमाल करते हो। मैंने आपकी मुँह से सुना और